डेवलपर्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड बात की जाए इस वीडियो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर अगर आप एक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के कॉलेज स्टूडेंट हो एंड यहाँ पे कह सकते हो आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको जॉब्स कहाँ से ढूंढनी है, या फिर कह सकते हो एक सही कैरियर गाइडेंस या फिर एक सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आई वॉज ऑल्सो देयर, मैं भी अपने थर्ड ईयर के कॉलेज में कह सकते हो बहुत ही ज्यादा मेरे को स्ट्रगल हो रहा था कि कैसे मैं यहाँ पे जॉब्स फाइंड करूँ, इंटर्नशिप फाइंड करूँ, बिकॉज आई वॉज इन द थर्ड टायर कॉलेज जहाँ पे पैसे तो बिल्कुल भी कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती, साथ ही साथ कोई भी एक्सपोजर नहीं होता, बट स्टिल समहाउ आई गॉट द इंटर्नशिप एंड कह सकते हो एक अच्छी खासी डिसेंट मुझे इंटर्नशिप मिली थी। एंड उसके बाद मैंने कह सकते हो कॉलेज में फोर्थ ईयर में जॉब को भी सिक्योर किया है। सो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप गाइड कि यहाँ पे आप कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जो कि मैंने मेरे टाइम पे कोई किसी ने बताने लगी था, जिसको कह सकते हो जो गलतियां मैंने की जिनको आप अवॉइड कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपने लिए एक अच्छी खासी इंटर्नशिप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, माय नेम इज निखिल एंड दिस इज द बीटेक गाइस। सो इसी के साथ यहाँ पे कह सकते हो आई हैव सिक्योर्ड माय जॉब ऑफर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यहाँ पे। एंड इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो कैसे आप यहाँ पे कह सकते हो एक अच्छी सी इंटर्नशिप या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए सिक्योर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियर हो पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर जो भी मन में डाउट्स है वो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एंड आई विश ये रोड मैप मुझे कोई बता पाता जब मैं अपने थर्ड ईयर में था। So I might have been at a somewhere better place, but still यहाँ पे I am here to tell you guys कि आपको क्या यहाँ पे ऐसी कौन सी चीजें जो आप अवॉइड कर सकते हो एंड ऐसी कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पे बढ़ते हैं वीडियो का क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है दैट इज जो कि बहुत सारे यहाँ पे कैसे तो कॉलेज स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं वेदर डीएसए और डेवलपमेंट। सो गाइस, अगर आप कह सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऊपर एम कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपकी गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई, तो इन कंपनीज के अंदर आपके लिए डीएसए इज अ मस्ट। आपको डीएसए के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे लीड कोड हो गया, कोड शेप हो गया, या फिर हैकरिंग जैसी वेबसाइट्स पे जाके यहाँ पे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आप अपने जो कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको बढ़ा सकते हो। बट इफ यू आर इनटू सॉल्विंग या फिर कह सकते हो इनटू बिल्डिंग थिंग्स, आपको चीजें बनाना पसंद है या फिर डेवलप करना पसंद है, तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। सो द थिंग इज कि अगर आप एक थर्ड ईयर में हो, सो आई वुड सजेस्ट कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं गाइज, आपको दोनों ही करना चाहिए। यहाँ पे कैसे तो दिन के आप 1 घंटे यहाँ पे डीएसए की ओर दे सकते हो, साथ ही साथ साइड बाय साइड आप 2 घंटे यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर भी दो। सो जिससे कि आपका जो दोनों चीजें वो बैलेंस हो पाए, बिकॉज आप थर्ड ईयर में हो तो आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप डीएसए और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हैंडल कर सकते हो। बट अगेन आप एक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो जिसने कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कोडिंग का एबीसीडी भी नहीं आता, आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो गाइज आपको यहाँ पे कह सकते हो आई वुड सजेस्ट कि गो विद द डेवलपमेंट। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट स्टैक सीखो, आप फ्रंट एंड बैक एंड देखो, यहाँ पे डेवलपमेंट करो, अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाओ, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, अपने जो सीवी है उसको बिल्ड करो, बिकॉज फोर्थ ईयर इज अ क्रूशियल टाइम। यहाँ पे कैसे तो कंपनीज आती है, तो बेसिकली अगर आपको कहीं अप्लाई भी करना है तो दे विल लुक एट योर रिज्यूमे कि आपने रिज्यूमे में क्या किया है। सो वहाँ पे आपका अगर कह सकते हो एक अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छा पोर्टफोलियो होगा तो आपके लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट अगर आप थर्ड ईयर में हो then do both DSA and development, but if you are in fourth year then make sure कि आप अपना जो portfolio है, अपना जो प्रोफाइल है उसको अच्छा कर रहे हो। so do some projects, do some development and साथ ही साथ इन सारी चीजों के साथ साथ अपने रेज्यूमे को भी बिल्ड करें। अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ यहाँ पे तो कैसे तो पॉइंट नंबर 2 है कि बिल्ड अ बेसिक लिंक्डइन प्रोफाइल गाइस। तो यहाँ पे कैसे तो बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे यहाँ पे, साथ ही साथ मेरे काफी कोलीग भी थे जिनके यार फोर्थ ईयर तक कोई भी यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं थी एंड कुछ को तो पता ही नहीं कि लिंक्डइन होता क्या है। तो गाइज अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, खासकर अगर आप बीटेक या फिर कैसे तो कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो, सो अ लिंक्डइन प्रोफाइल इज मस्ट। यहाँ पे आप एक बेसिक सा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे लिंक्डइन पे जाके अपना जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करो, अपने जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट्स के पोस्ट वहाँ पे करो, प्रोजेक्ट्स ऐड करो। साथ ही साथ यहाँ पे कैसे तो अपने बायो में आप डाल सकते हो कि व्हाट डू यू एक्चुअली डू, यहाँ पे कौन से ऐसे टेक्स्ट है जिनके ऊपर आप वर्क करते हो, बिकॉज वो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रोफाइल है ऐसा कह सकते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड करता है, जिसको कि कह सकते हो रिक्रूटर्स देखते हैं यहाँ पे। सो बीइंग ऑन द लिंक्डइन मींस कि आप यहाँ पे कह सकते हो जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है उससे आप कनेक्टेड हो।
सो मेक श्योर कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो देन यू मस्ट हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। सो अगर आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो गाइस वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी जाओ यहाँ पे लिंक्डइन पे एंड अपनी एक प्रोफाइल बनाओ एंड वापस से आओ, देन यहाँ पे आगे के बाकी सारे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करो। आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे तो कह सकते हो जो स्टेप नंबर 3 है दैट इज बिल्ड योर रेज्यूमे। सो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि उन्होंने रेज्यूमे बना रखा होता है, बट व्हाट मिस्टेक दे ऑल डू इज यार वो कभी भी अपने रेज्यूमे को चेक नहीं करते कि उनका रेज्यूमे का एटीएस स्कोर क्या है। सो कह सकते हैं एटीएस स्कोर आपके रेज्यूमे का एक्चुअल स्कोर बताता है कि आपका रेज्यूमे कितना अच्छा है, आपका रेज्यूमे बाकी रेज्यूमे से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपके रेज्यूमे की रैंकिंग क्या है एंड कितने कह सकते हो आपका रेज्यूमे दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी सिलेक्टेड। सो कह सकते हो एटीएस स्कोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है यहाँ पे जैसे कि रेजी हो गई यहाँ पे एंड काफी अलग अलग फ्री वेबसाइट्स है, आप जाके अपने एटीएस स्कोर से चेक कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप अपना जो एटीएस स्कोर है दैट वो आपका 80 के या फिर कह सकते हो 75 एटलीस्ट 75 या फिर 80 के अबव। वो मेरे केस में मेरा जो रेज्यूमे था यार पहले मतलब इट वाज अराउंड 60 एटीएस, वहाँ पे 60 एटीएस स्कोर था, बट जब मुझे पता चला एटीएस के बारे में देन मैंने अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई किया एटीएस के अकॉर्डिंग, देन इट वाज अबव 80, जिसकी बात कह सकते हो मेरा रेज्यूमे एटलीस्ट कहीं से रिजेक्ट नहीं हो रहा था। वो अगर कह सकते हो पोस्ट से मैच कर रहे हैं देन रेज्यूमे सेलेक्ट हो जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है दैट इज मेक श्योर कि जो आपका रेज्यूमे है वो एक पेज से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, बिकॉज अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो गाइस ऐसा आप क्या ही लिख दोगे कि आपका रेज्यूमे 2 पेज का चल जा रहा है। सो मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे वो एक पेज से ऊपर नहीं जाए, बिकॉज दैट इज कंपनी स्टैंडर्ड यहाँ पे। एंड स्पेशली जो कह सकते हो यहाँ पे टेक के स्टूडेंट्स है, जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, उनका रेज्यूमे एक पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। तो मेक श्योर जो आपका रेज्यूमे आप उसको एक पेज के अंदर डाल रहे हो एंड प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर रहे हो यहाँ पे रेज्यूमे की एंड प्रॉपर कह सकते हो जो आपका कंपनी स्टैंडर्ड है उनको मैच कर रहे हो। अगर आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर रखा है, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है, प्रोजेक्ट को आपने डिप्लॉय कर रखा है, उनकी उस प्रोजेक्ट की कोई कह सकते हो लाइव लिंक है जिसको देख के जो रिक्रूटर है आपकी प्रोजेक्ट को देख सकता है, तो मेक श्योर कि आप वो लिंक्स जो अपने रेज्यूमे में ऐड करें। बिकॉज कई बार क्या होता है बच्चे से प्रोजेक्ट लिख देते हैं कि भाई हमने ये बनाया क्या क्या बना दिया, लेकिन कहीं पे भी उनके रेज्यूमे में लिंक नहीं होता जिससे कि जो रिक्रूटर है या फिर जो आपका एचआर है वो आपका यहाँ पे कैसे तो देख पाए कि आखिर आपने बिल्ड क्या किया है। सो मेक श्योर आप जब भी अपना रेज्यूमे बनाओ, अगर आपके पास कोई लाइव प्रोजेक्ट्स है तो उस लाइव प्रोजेक्ट को वहाँ पे रेज्यूमे में ऐड कर दो यहाँ पे। एंड अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया अगर या फिर कोई अच्छा सर्टिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उन सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अपने रेज्यूमे के अंदर। सो मेक श्योर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रेज्यूमे बनाते टाइम ध्यान देनी है एंड मेक श्योर आप ये सारी चीजें अपने रेज्यूमे में ऐड जरूर। तो इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे 4th पॉइंट है दैट इज लैंग्वेज। सो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमने क्या करें, यहाँ पे हमने C++ पढ़ ली, जावा पढ़ ली, पाइथन पढ़ ली, मतलब सभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कह सकते हो अगर डीएसए करना है सो आइदर गो विद C++, जावा और पाइथन, इन तीनों लैंग्वेजेस के अलावा आपको कोई भी लैंग्वेज चूज करने की जरूरत नहीं है डीएसए में यहाँ पे। और इन तीनों में से भी कोई एक चूज करो अगर आप डीएसए कर रहे हो और उससे ही कंप्लीट डीएसए करो, बार बार लैंग्वेजेस स्विच यहाँ पे मत करो। यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज चूज करो एंड स्टिक विद इट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है देन गो विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, आप इन लैंग्वेजेस को चूज कर सकते, इन फ्रेमवर्क को चूज कर सकते हो, स्टैक को चूज कर सकते हो। बात रही ऐप डेवलपमेंट की तो यहाँ पे आप रिएक्ट नेटिव चूज कर सकते हो, फ्लटर चूज कर सकते हो, ये कुछ है जिनको आप ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ML की बात रही या फिर आपको AI करना है देन यू कैन गो विद पाइथन, बिकॉज अभी वो ट्रेंड में है यहाँ पे। सो मेक श्योर कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख रहे हो यहाँ पे, कुछ 1-2 लैंग्वेज मतलब कैसे तो एक लैंग्वेज सीखो, उसको मास्टर करो, देन ही किसी और लैंग्वेज में स्विच करो। बिकॉज यहाँ पे अगर आप 4 लैंग्वेज सीखने बैठ जाओगे तो आपके ही दिमाग का बजी पाओगे यहाँ पे एंड आप भी कंफ्यूज होगे, साथ ही साथ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, 4th ईयर में हो, देन ये कोई टाइम नहीं है यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने का। सो मेक श्योर कि अपना जो एम है उसको ब्रॉड मतलब स्ट्रेट रखो एंड यहाँ पे ज्यादा इधर उधर भटको मत। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर। इसी के साथ यहाँ पे बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की ओर। सो प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ यहाँ पे कह सकते हो जो मैटर करते हो यहाँ पे। तो काफी बच्चे होते हैं कि मतलब वही बेसिकली अपना टू डू ऐप या फिर अपना वेदर ऐप बनाए जा रहे गाइस। सो इससे काम नहीं बनने वाला, कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो चुका है यहाँ पे। एंड ये सारी चीजें तो आप अगर आप AI को दे देते हो, ChatGPT को देते हो, वो भी आपको बना के दे देगा। सो मेक श्योर आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि आपकी खुद की थिंकिंग है। अगर आप थिंक नहीं कर पा रहे हो तो आप ChatGPT से यही पूछ लो कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कह सकते हो थोड़ा बिगनर फ्रेंडली भी हो, सुनने में थोड़े यूनिक भी हो,
सो आप ऐसे प्रोजेक्ट ऐड करने की कोशिश करो अपने रेज्यूमेस के अंदर। यहाँ पे जैसे कि आप कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो सॉल्व कर रहे हो या फिर आप अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर एआई यूज कर रहे हो, आप चाहो तो कोई चैट बॉट बना सकते हो, कोई एजेंट बना सकते हो यहाँ पे, या फिर आप एआई से रिलेटेड कह सकते हो रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो यहाँ पे। कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिसमें कि कह सकते हो साथ ही साथ थोड़ा लॉजिक भी लगे, बट अगर रिक्रूटर को दिखे यहाँ पे तो वो उसे लगे कि यहाँ पे हाँ बाकी जो रिज्यूम है उनसे आपका प्रोजेक्ट थोड़ा अलग है, कुछ आपने अपने खुद की थिंकिंग यहाँ पे डाली है। सो ट्राई टू मेक द प्रोजेक्ट्स विच मैटर। यहाँ पे आलतू फालतू आप प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे को मत भरो, बिकॉज वो आपका रेज्यूमे खराब ही करेंगे यहाँ पे। एंड खासकर गाइस काफी बच्चों को मैंने देखा यहाँ पे क्या करते हैं, गिटअप से प्रोजेक्ट उठाते, उसको कॉपी करते, पेस्ट करते एंड रन करके डाल देते। सो आपको ये नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो एटलीस्ट उसमें कुछ लाइंस तो मॉडिफाई करो, बिकॉज लिटरली आप देखोगे मेरे कॉलेज के टाइम पे लिटरली मेरे जितने दोस्त थे लगभग सबके रेज्यूमे आपको एक सेम प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सबने ही सेम प्रोजेक्ट टेप रखा था, बिल्कुल भी अलग नहीं था। सो आपको क्या करना है कि मतलब अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो वो प्रोजेक्ट है दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, अपनी तरफ से कुछ एनहेंसमेंट कर रहे हो, ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी पता हो एंड उसके अंदर की चीजें भी पता हो कि क्या हो रहा है। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 5। अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, दैट इज अप्लाई स्मार्टली। बिकॉज क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे कहीं पे भी अप्लाई कर दे रहे, दे आर लाइक कि लिंक्डइन पे कुछ भी पोस्ट दिख रहा है वहां पे अप्लाई कर दे रहे। ऐसे आपको नहीं करना है कि बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की जो क्या करते हैं कि उनको पता है लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे जॉब्स आती है, लिंक्डइन पे अप्लाई करना चालू कर दिया बस, एंड वहां से आपको लिटरली कोई भी रिप्लाई नहीं आता। आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल जिनको लिंक्डइन के जॉब से यहाँ पे रिप्लाई आया हो। यहाँ पे मेरे को तो खुद नहीं आया, आए पर्सनली मेरे को भी नहीं आया, बट इफ यू आर अप्लाइंग देन मेक श्योर कि आप एक साइट पे रिलाई नहीं कर रहे, एटलीस्ट 5 से 6 जगह आप अप्लाई कर रहे हो। सो अब बात रही कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। सो देयर आर वेबसाइट लाइक आप इंटर्नशाला पे जा सकते हो, आप यहाँ पे naukri.com पे जा सकते हो, shine.com पे जा सकते हो, इंडीड पे जा सकते हो, यहाँ पे लिंक्डइन पे भी जा सकते हो। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो देन मेक श्योर कि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो अगर आपको उस कंपनी के HR का या फिर आपको उस कंपनी के किसी रिक्रूटर का नंबर मिल रहा है या फिर ईमेल मिल रहा है तो मेक श्योर आप उनको कनेक्शन भेजो लिंक्डइन पे, उनको एक पर्सनल मैसेज करो, देन आस्क देम फॉर रेफरल, या फिर आप बताओ कि आप कैसे फिट हो उस कह सकते हो जॉब के लिए, या फिर उस जॉब में ऐसी क्या क्या चीज़ें जिसमें आप ज़्यादा स्टैंड आउट करते हो, या फिर कह सकते हो ये सब भी आपको नहीं करना। देन मेक श्योर कि आप अपनी कंपनी के आप लिंक्डइन पे देखो कि अगर कोई कंपनी की पोस्ट आई है देन गो एट दैट कंपनीज कैरियर पेज। आप अगर उस कंपनी के कैरियर पेज पे जाके अप्लाई करते हो देन डायरेक्टली वो मैसेज कह सकते हो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास जाता है। सो इससे आपकी जो हायरिंग के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ कह सकते हो आप ट्राई करो कि जो लिंक्डइन को आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करो, बिकॉज अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो देन मेक श्योर कि आप जो लिंक्डइन है, इंटर्नशाला है, इंडीड है, यहाँ पे naukri.com है, इन सारी ही वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बना लो एंड सारी जगह अप टू डेट रहो। एंड काफ़ी कह सकते हो एक जगह अप्लाई करने से किसी को रिप्लाई नहीं आने लगा, सो यू मस्ट हैव टू अप्लाई। कैसे तो काफ़ी जगह अप्लाई करना पड़ता है, मतलब लिटरली मैंने खुद कम से कम 500 से 1000 या 2000 जगह अपने टाइम पे अप्लाई किया था जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, जब मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा था। तो ये तो 1-2 साल पहले की बात है। अब सोचो और ज्यादा कह सकते हो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, तो आपको भी यहाँ पे कह सकते हो गेम लेवल अप करना पड़ेगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाओ, हर जगह यहाँ पे जो भी है अप्लाई करो ताकि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाए यहाँ पे। सो दिस वाज टिप नंबर। बढ़ते हैं यहाँ पे टिप नंबर 7 की तरफ। तो जो हमारा मेरा टिप नंबर 7 यहाँ पे गाइस दैट इज बिल्ड कनेक्शन। सो कनेक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरी बात मानो यहाँ पे आपके अगर कनेक्शंस अच्छे हैं देन यू कैन इजीली गेट अ रेफरल एट अ नाइस कंपनी, जहाँ पे कह सकते हो आपको अप्लाई करने पे भी जॉब ना मिले। सो आपको अपने कनेक्शंस बिल्ड करने यहाँ पे आप अपने लिंक्डइन पे अपने जो सीनियर्स हैं उनको कनेक्शन भेज सकते हो जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, या फिर आपके रिलेटिव है, या फिर कोई भी कह सकते हो पर्टिकुलर आपको फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड के लोगों को कह सकते हो सर्च कर सकते हो एंड उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। अगर ऑफलाइन इवेंट हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंट्स को ज्वाइन करो, वहां जाओ, वहां के थ्रू लोगों से कनेक्शन बनाओ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे कंपनी स्टैंडर्ड्स क्या है, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी कनेक्शन बिल्ड करने से। एंड साथ ही साथ अगर किसी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है देन अगर आपके पास कनेक्शंस है उस कंपनी में देन यू कैन इजिली गेट अ रेफरल, जिससे कि कह सकते हो आपके जो हायरिंग के चांसेस है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली
रेफरल्स कैन ओनली गेट यू टू द इंटरव्यू। वहाँ पे उसके बाद से आपको आपकी खुद की जो मेहनत है या प्रिपरेशन है वो ही हेल्प करने वाली है, बट एटलीस्ट यू विल रीच देयर। बिकॉज कई बार होता है बच्चे अप्लाई करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता एंड फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड छोड़ देते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना गाइस, कनेक्शन बनाओ, जितने ज्यादा कनेक्शन बना सकते हो, बिकॉज दिस इज योर कॉलेज लाइफ। यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है कि आप एक अच्छे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ऑफलाइन इवेंट्स में जा सकते हो, ऑनलाइन इवेंट्स में जा सकते हो। एक बार आप कॉलेज से बाहर चले गए या फिर आप कह सकते हो कॉर्पोरेट में घुस गए या फिर आपने कोई जॉब ले ली, आपको टाइम नहीं मिलने वाला कनेक्शन बिल्ड करने का या फिर अपने प्रोफाइल उसको अपडेट करने का, कोई भी टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो मेक श्योर अगर आप कह सकते हो अपने कॉलेज लाइफ में हो, कॉलेज टाइम में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, कनेक्शंस बनाओ एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए कह सकते हो अपनी जो रीच है उसको बढ़ाओ एंड अपने आप को अप टू डेट रखो। सो इसी के साथ गाइज दिस वाज ऑल, कह सकते हो ये सारे जो कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको कह सकते हो अच्छे से फॉलो करते हो, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ पे एक अच्छा जॉब या फिर इंटर्नशिप सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकते यहाँ पे। बिकॉज दिस वाज सम ऑफ द थिंग्स कह सकते हो जो मुझे पता नहीं थी एंड बाय द टाइम यहाँ पे मैंने खुद से सीखी है सारी चीजें। सो मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड यहाँ पे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त या फिर कह सकते हो आपका कोई भाई बहन यहाँ पे कॉलेज के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे जॉब या इंटर्नशिप ढूंढने के लिए, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करो। सो गाइस यहाँ पे उन्हें वीडियो शेयर करो। इसी के लिए दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।